वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। काफ़ी लंबे समय चर्चा होने के बाद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा गया और वहां से भी वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़ा, जबकि बिल के विपक्ष में 95 वोट पड़ा था। उसी तरीके से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो बिल के पक्ष में 288 वोट पड़ा था और बिल के विपक्ष में 232 वोट पड़ा था। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद राज्यसभा भेजा गया था। अब राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति हैं जो इस बिल पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद ये बिल कानून में बदल जाएगा। लोकसभा से कोई भी बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में भी भेजा जाता है और दोनों ही सदन से बिल पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति हैं जो वक्फ संशोधन बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद ये बिल कानून में बदल जाएगा। बीजेपी सरकार के तरफ से वक्फ संशोधन बिल लाया गया तो इस बिल को समर्थन करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कोई चूक नहीं की है। बिल को सदन में पेश करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह हैं जो जदयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से संसद भवन में मुलाकात किए थे और इस बिल को समर्थन देने के लिए बात किया गया था। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं जो इस बिल को समर्थन करने में कोई चूक नहीं किए थे। सुनिए ललन सिंह हैं जो लोकसभा में इस बिल को किस प्रकार अपने समर्थन दिए थे। आज जो ये संशोधन लेके सरकार आई है, ये संशोधन पूरे वक्त के कार्यकलाप को, पूरे वक्त के कामकाज पर, पूरे वक्त की संपत्ति पर, पूरे वक्त का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में हो, इसकी व्यवस्था के साथ ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू वक्फ संशोधन बिल पर अपने समर्थन दिए हैं, लेकिन अब जदयू के अंदर बगावत की घड़ी शुरू हो गया है। जदयू से 2 मुस्लिम नेता हैं जो अपनी इस्तीफा दे दिए। इसमें पूर्वी चंपारण से मोहम्मद कासिम अंसारी और जमुई से नवाज मलिक हैं जो 2 ऐसे मुस्लिम नेता थे जो जदयू से अपनी इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा देने के बाद अपनी इस्तीफा पत्र में लिखे हैं कि जदयू वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देकर लाखों मुसलमानों को भरोसा तोड़े हैं। जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर भ्रम नहीं है, लेकिन फिर भी जदयू की 2 मुस्लिम नेता हैं जो जदयू से इस्तीफा देकर अपनी इस्तीफा पत्र में लिखे हैं कि जदयू वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देकर लाखों मुसलमानों को भरोसा तोड़े हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी इस्तीफा दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एक बहुत बड़ी झटका माना जा रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी इस पर अपनी बात रखे हैं। उन्होंने अपनी सदन में यह बात रखे थे और उसकी वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए हैं। उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं जो वक्फ बोर्ड को लेकर कह रहे हैं कि इस पर सरकार को कड़ी कानून बनाने की आवश्यकता है। सुनिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं जो वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में किस प्रकार अपनी बातें रखे थे। थैंक यू मैडम। सरकार ने जो लाया है संशोधन, ये इनका सरकार का पहल ये ठीक है।
हम समर्थन करते हैं मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन अवेलेबल इसको नहीं बनाइएगा, तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया और काम खत्म हो गया। वक्फ संशोधन बिल सदन से पारित होने के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी इस बिल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बिल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं पर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा गया, जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष कई घंटों तक इस बिल पर चर्चा किए। वहीं पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, जो कहें कि ये बिल धार्मिक संपत्तियों का कब्जा करने का कोशिश है। इस बिल पर हिंदू, ईसाई, सिख, जैन किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आज वक्फ की संपत्ति इकट्ठा कर कर अपने दोस्तों को दे देंगे, कल मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चों की संपत्ति इकट्ठा कर कर ये सरकार है जो अपनी दोस्त को दे देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, जो जब राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो इसको लेकर कड़े विरोध किए हैं। संजय सिंह हैं जो वक्फ की संपत्ति को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिए कि ये सरकार है जो वक्फ की संपत्ति इकट्ठा कर कर अपने दोस्तों को दे देंगे। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बिल्डिंग बैठ जाए, कृपया गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे
प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोर हो तुम लोग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। जब राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल लाया गया तो उस पर चर्चा करने के दौरान संजय सिंह हैं जो सरकार पर हमला बोले, और संजय सिंह हैं जो राम मंदिर की मुद्दा उठाकर भी सरकार को घेरने का काम किए हैं। संजय सिंह हैं जो कहें कि ये सरकार वक्फ की संपत्ति इकट्ठा कर कर अपनी दोस्तों को दे देंगे, लेकिन ये सरकार की असली दोस्त कौन है इसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आए तो इससे ये पता चलती है कि कहीं ना कहीं सरकार की नज़र वक्फ की संपत्तियों पर चल गया है। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू हैं जो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए तो उन्होंने ये भी दावा किए कि इस बिल से गरीब मुसलमानों का ही फायदा होगा, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकार वक्फ की संपत्ति इकट्ठा कर कर अपने दोस्तों को दे देंगे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार सदन में बिल पेश किए, उन्होंने ये भी दावा किए कि इससे गरीब मुसलमानों का ही फायदा होगा, तो इस पर उनका अधिकार है। लेकिन ऐसी सरकार से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि ऐसी सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी के कई ऐसे नेता का ऐसा मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए हैं, उससे उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आए जो लोकसभा से लेकर राज्यसभा में भी पारित हो गया, तो देखना ये होगा कि आगे चलकर ये सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आए हैं उससे गरीब मुसलमानों को कितनी ज़्यादा फायदा होता है।